अगर तो आपका गोल ऐसी बॉडी बनाने का है, या फिर हो सकता है आप ऐसी बॉडी भी बनाना चाहते हो, या फिर आप ऐसी बॉडी भी बनाना चाहते हो, तो जैसी भी बॉडी बनाना चाहते हो उसमें एक चीज तो कंफर्म है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, अपनी डाइट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, हेल्दी खाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें तो हमें पता है, लेकिन क्या हम सबको जो तरीका होता है फिट होने का, वो क्या सबको सेम ही फॉलो करना चाहिए? देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी, डाइट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज तो ठीक है, लेकिन जो वे होगा, जो रास्ता होगा, वो क्या सबको सेम चूज करना चाहिए? मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, जब भी कोई इंसान फिट होने के बारे में सोचता है तो उसकी जो जब वो कभी अभी तक जिम गया ही नहीं है तो उसकी बॉडी की शेप ऐसी हो सकती है। ठीक है, एक तो ये इंसान हो गया, ये भी कभी जिम नहीं गया है, और दूसरा आपकी बॉडी की कंडीशन ऐसी भी हो सकती है। सो ये दोनों ही लोग कभी जिम नहीं गए हैं, लेकिन अब इन दोनों को ही ऐसी बॉडी बनानी है, दोनों का गोल ऐसी ही बॉडी बनाने का है। ठीक है, तो मैंने जो आपको दो तस्वीरें दिखाई उनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, पहली वाली में जो ये इंसान है, इसकी जो मसल्स हैं उसकी क्वांटिटी कम है और इसकी बॉडी के ऊपर फैट बहुत ज्यादा है। और मैंने जो दूसरी तस्वीर दिखाई उसमें भी इसके मसल्स बहुत कम है, लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फैट भी नहीं है। तो इन दोनों को सेम रास्ता चूज नहीं करना चाहिए फिट होने का। जो पहला इंसान है उसको क्या करना चाहिए? देखिए, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगा, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान रखेगा, प्रोटीन को हाई रखेगा, कार्ब को कम रखेगा, जिससे अपनी बॉडी से फैट को निकालेगा। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है तो उसके मसल्स को भी वो ग्रो करने की कोशिश करेगा फैट लॉस के दौरान भी। ना भी हो तो उनको जितने मसल्स हैं उतने वो बचा के रखने की कोशिश करेगा, देन उसके बाद उनको बिल्ड करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज उस इंसान के लिए तो ठीक है जिसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फैट है, लेकिन उस इंसान के लिए मैं ये चीज बहुत ज्यादा सही नहीं मानता हूं जिसकी बॉडी में मसल्स तो कम है लेकिन फैट भी बहुत ज्यादा नहीं है। बिकॉज अगर वो ये चीज करेगा, वो सबसे पहले अगर फैट को निकालने की कोशिश करेगा, तो देखिए, एक तो उसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, बिकॉज अगर उसकी बॉडी की कंडीशन ऐसी है तो उसको ना तो वर्कआउट की बहुत ज्यादा नॉलेज होगी भी कैसे करना है, ना ही उसको डाइट की बहुत ज्यादा नॉलेज होगी। वो इधर उधर से चीजें सीखेगा और उसके बाद उसको फॉलो करेगा, लेकिन गलतियां तो होगी, डाइट में भी गलतियां होगी। तो उससे क्या होगा कि आप जब फैट लॉस करने के बारे में सोचोगे इस कंडीशन में, तो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फैट तो है नहीं। तो जब आप फैट लॉस कर रहे होगे, तो जब आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फैट नहीं होती है तो आपके मसल्स बर्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप अपनी बॉडी से फैट निकालोगे और उसके साथ साथ आपके मसल्स के लॉस होने का चांसेस भी है। और अगर मान लेते हैं कि मसल्स लॉस नहीं भी होते, हालांकि होते ही होते हैं, जब आप फैट को निकालने की कोशिश करोगे तो मसल्स का लॉस तो होगा ही। तो उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी से फैट भी निकल गया और मसल्स भी कम हो गए, और आपकी जो बॉडी की जो वेट होगा वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा पतले नजर आने लगोगे। ये चीज मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब मैंने अपनी बॉडी जब शेप में लाने की कोशिश की थी, तो उसमें जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरी बॉडी की जो शेप थी वो ये थी। इसमें मेरा जो वेट है वो 73 था और मैंने अपनी बॉडी से फैट लॉस करना स्टार्ट किया था। तो जब मैंने फैट लॉस करना शुरू किया था, तो उसके बाद मैंने 3-4 महीने में, बहुत स्लो प्रोसेस था, आधा किलो वेट कम करता था एक हफ्ते में, जो कि बिल्कुल सही माना जाता है। उसके बावजूद भी मेरी बॉडी का वेट जब 65 हो गया था, 65 से भी कम हो गया था, तब भी मेरी बॉडी के ऊपर फैट थी और मसल्स थे, लेकिन मसल्स का साइज शायद उतना ही था, लेकिन उससे भी शायद कम हो गया था जितना पहले था। तो चाहे उतना ही था, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया था, मसल्स का साइज उतना ही था, फैट ऊपर से काफी निकल गया था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा पतला नजर आने लगा था। तो जब आप बहुत ज्यादा पतले हो जाते हो तो आपको ऐसे भी कमेंट आने शुरू हो सकते हैं कि अरे भाई, कोई नशा तो नहीं करने लग गया है। तो ऐसी भी कंडीशन हो जाती है। तो मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, देखिए, जब आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फैट नहीं है और मसल्स भी नहीं है, तो आपको सबसे पहले फैट लॉस के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको अपने मसल्स को ग्रो करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए।
बिकॉज जब आपके मसल्स भी कम है और आप फैट भी निकाल दोगे तो आप बहुत ज्यादा पतले हो जाओगे। और उसके बाद मसल्स को ग्रो करने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत धीमा होता है। मसल्स इतनी जल्दी नहीं, साइज नहीं बढ़ेगा उनका। तो जितना भी आपको टाइम लगेगा अपने मसल्स को बनाने के लिए, उतना टाइम आप बहुत ज्यादा पतले नजर आओगे, जो शायद आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि अगर तो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फैट नहीं है तो सबसे पहले अपने मसल्स को कलेक्ट करो, मसल्स का साइज बिल्ड करो। उसके बाद आप अपनी बॉडी से फैट निकालना स्टार्ट करो। ये प्रोसेस उन्हीं लोगों के लिए सही है जिनकी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फैट नहीं है। जिन लोगों के बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा फैट है उनको वो चीज नहीं करनी चाहिए। वो अपना वही प्रोसेस फॉलो करें जिसमें फैट को लॉस करना है, फैट कम करनी है। बिकॉज उस चीज में उनके लिए वो चीज बिल्कुल सही है। बिकॉज जो इंसान के पास पहले से बहुत ज्यादा फैट है, जिसकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है, तो उसके मसल्स के लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिकॉज जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, आप कम कैलोरीज ले रहे हो तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो बॉडी फैट से ले लेगी। बहुत ज्यादा फैट है बॉडी के ऊपर, लेकिन फैट जब कम होती है तो फिर मसल्स का लॉस होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपकी बॉडी अगर तो ऐसी है, ऐसी शेप में है, तो आपको फैट लॉस के ऊपर स्टार्टिंग में ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद जब जितनी फैट आप चाहते हो कि 12% 15% जो भी आपका गोल है, वहां पे आप आ गए हो, तो उसके बाद अपने मसल्स को बिल्ड करना स्टार्ट करो। लेकिन अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट नहीं है तो आप मेरे जैसी गलती मत करना। बिकॉज आप बहुत ज्यादा पतले हो जाओगे, उसके बाद बहुत टाइम लगेगा आपको उस शेप में आने के लिए। आई होप गाइज आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे और जो स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फिटनेस की जो जर्नी है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनको हेल्प मिल सके कि उनको कौन सा वे उनको चूज करना चाहिए उनकी बॉडी के हिसाब से। और अगर आप मेरी और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे जो आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड